हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे। जो आप बताते हैं, जो फीवर बुखार जिसको कहते हैं, यह बीमारी है कि सिम्टम्स है, और यह होता कैसे और कहाँ से आता है, क्यों होता है, सारी चीज के बारे में बताएंगे। तो एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले यह एक व्यक्ति है। क्या है? यह एक व्यक्ति, यह व्यक्ति को फीवर होगा। क्या होगा? फीवर। तो ऊपर से देख लीजिए, क्या हम लिखे हैं? फीवर लिखे हैं। फीवर का मतलब बुखार। आपका शरीर में टेम्परेचर जैसे ही आपका नॉर्मल 37 डिग्री से बढ़ जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? फीवर कहेंगे। सीधी सी बात है। और फीवर को खत्म करने वाला कौन सा कैटेगरी का मेडिसिन देंगे? यह वाला एंटीपायरेटिक कैटेगरी का मेडिसिन देंगे। तो दो चीज अभी जाने, उसके बाद यह बंदा को होगा फीवर। ये देखिए यहाँ अब होगा कैसे, यह क्वेश्चन उठता है, होगा कैसे? तो देखिए, आपका शरीर में कुछ भी घटना हो, जैसे इसको कोई चोट लग गया, कोई मार दिया, या कहीं फोड़ा फुंसी घाव हो गया, कोई ऑपरेशन हुआ, कट फट लगा, कोई निडिल भोंक दिया, कोई सुइयां चुभा दिया, कुछ भी किया, तो इसका शरीर में क्या हो जाएगा? फीवर सिम्टम्स आएगा। और दूसरा में, आपको कोरोना के टाइम में जब वैक्सीन लगाया गया था तो आपको भी फीवर आया, हमें भी फीवर आया। तो क्यों आया? देखिए, यह एक बॉडी पार्ट कोई भी ले लेते हैं, हम पैर ही ले लेते हैं। पैर पैर में ही देखिए क्या है, यहाँ जो है ना कट लग गया, बहुत ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा कट लग गया। कट लग गया तो देखिए, यहाँ जैसे ही कट लगा या तो सूजन हो गया, कट लगा या सूजन हो गया, तो इसका बॉडी जो है, बॉडी में क्या कौन सा एक क्या है? केमिकल बनता है। क्या बनता है? केमिकल बनता है। देखिए केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और दूसरा में क्या है? साइटोकाइनेज। प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइनेज का मेनली काम क्या है? यह जो है ना सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को। शरीर में कुछ भी होगा, ताम झाम लोचा मारपीट कुछ भी होगा शरीर के साथ, तो क्या करेगा? यह जो है अंदर ही जाएगा। तो हम आपको बाहर से समझाते हैं। यह क्या करेगा? यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यह है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंचाएगा। जैसे सिग्नल पहुंचाएगा, यह बताएगा जो आपका जो है ना शरीर में मारपीट हो रहा है, या तो कोई नीडल उडल भोग के भाग गया है, या तो क्या हो गया? वैक्सीन लगा दिया पटिया सटिया का कोई, तो यह तुरंत ही बताएगा। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन बताएगा यहाँ हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एकदम गुस्सिया के, हम रहते हुए मेरा फील्ड में कौन आ जाएगा? मेरा शरीर में कौन आ जाएगा? मेरा ब्रेन कहेगा शरीर में आखिर कौन आएगा? किसका इतना हिम्मत? तो यह क्या करेगा? यह इधर से सिक्रीट करेगा। जानते हैं क्या? यह केमिकल सिक्रीट करेगा, या तो सीधे समझिए आप, यह सिग्नल देगा। सिग्नल मतलब बॉडी को कहेगा क्या? तुम जो है ना इतना ना टेम्परेचर हाई कर दो, इतना ना टेम्परेचर हाई कर दो, यह जो बैक्टीरिया या कुछ भी शरीर में घुसा है, या तो सूजन हो गया, इसको जो है ना भूंज के तबाही कर दो। कढ़ाई में जैसे भुजा भूनते हैं ना, वैसे भूंज के खत्म कर दो। तो देखिए, इस दौरान एकदम टेम्परेचर पूरे शरीर में बढ़ा देगा। जैसे पूरे शरीर में बढ़ाएगा, तो शरीर में बढ़ाने के दौरान देखिएगा आपका भी हानि, मेरा भी हानि। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी देखिएगा दोनों तरफ से लड़ाई होगा। लड़ाई होगा तो देखिए, मान के चलिए हम किसी दूसरे पार्टी को मार रहे हैं, तो कभी कभी उसको भी मार लगता है, कभी अपना आदमी को भी मार लग जाता है बाय मिस्टेक। तो इसी में यह बॉडी का टेम्परेचर जैसे ये करेगा, भले ही या घाव या सूजन को खत्म करने के लिए या तो बैक्टीरिया को मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन मेरा अपना शरीर में ही क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या? इंजाइम, जो भी इंजाइम फंक्शन करता है ना, और जितना भी ऑर्गन फंक्शन करता है, यह रुक जाएगा। बोलेगा तबाह तोड़, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया है, इतना टेम्परेचर में हम काम नहीं कर सकेंगे। या तो आपको देखिएगा फीवर के समय में भूख नहीं लगता। मिलने जानते हैं, इंजाइम जो पेट में पाया जाता है, इसको डिसबैलेंस कर देता है, गड़बड़ा देता है, इसलिए उस टाइम आपको भूख नहीं लगेगा। कितना रसगुल्ला लाएगा, चमचम, चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे, आपको मन नहीं करेगा खाने के लिए। क्यों? इंजाइम गड़बड़ा के रख दिया। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस यहाँ इसको क्या करेगा? पूरा बॉडी फैला देगा। तो अब उधर से आ गया एगो, क्या करेगा? झोला छाप। झोला छाप क्या है इसमें पैरासीटामोल। कौन सा ग्रुप का दवाई है? यही एंटीपायरेटिक ग्रुप का। क्या है? एंटीपायरेटिक, आपको पता होना चाहिए। यही पैरासीटामोल का ही क्या है? पैरासीटामोल को ही एंटीपायरेटिक कैटेगरी का दवाई कहते हैं। तो इसी को पैरासीटामोल को सीधा आप मान लीजिए यही वाला दवाई है, ठीक है। तो इधर से एक चाचा झोला लेके आ गया। झोला लेके जैसे आ गया तो यहाँ आवाज देगा, कहाँ गया मुन्ना माई? तो मुन्ना माई वहाँ बैठल है। और मुन्ना माई को क्या देखेगा? नाप के देखेगा, एगो मशीन लगा देगा। जैसे मशीन लगाएगा तो 37 डिग्री से एकदम टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा हो गया। तो ये अथल पथल कर रहा, मतलब जो है ना टेम्परेचर से अथल पथल कर रहा। तो एगो टेबलेट काट के दे देगा,
और यहाँ से घोटा देगा मुन्ना माई को। मुन्ना माई जैसे ही घोट लेगा, यहाँ देखिए जैसे घोट लेगा तो क्या करेगा, दवाई अब जैसे गला, बॉडी में जाने के बाद गला, गलने के बाद यह क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा, ये इसको इस सिग्नल को काटेगा, बोलेगा देखो ना कुछ भी हुआ आपने में हुआ, हम लोग खुद सल्ट तैयार कर लेंगे तुम। और बॉडी टेम्परेचर अगर गर्म करेगा इसका दिमाग जो है ना हीट हो जाएगा, पूरा जो है ना शरीर ही काम करना बंद कर देगा। तो यह जो है ना पैरासीटामोल जैसे ही खाए, यहाँ आके क्या करेगा, सिग्नल काट देगा, सिग्नल काट देगा एकदम, देखिए काट दिया सिग्नल काट दिया। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा उस टाइम धीरे 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 नॉर्मल अवस्था में आ गया। अब चेक करेगा इसका जो आखिर किस कारण बीमारी हुआ, तो पता चल जाएगा कोई बैक्टीरिया वायरस किसी के कारण, तो देगा एंटीबायोटिक। उस दौरान देखिएगा कोई कंजूसी करेगा, खाली सोचेगा यह पैरासीटामोल जो है ना खा के जो है ना हम इसको जो है ना सिग्नल काट के रखेंगे। तो यह क्या करेगा, यह भी बहुत चालाक है, जब तक दवाई का एक्शन रहेगा पैरासीटामोल का तब तक आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। और जैसे ही पैरासीटामोल का क्या है एक्शन खत्म हो गया, फिर इसको मानवे नहीं करेगा, चल जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, चल जाएगा, फिर कहने के लिए चल जाएगा। और जैसे वो कहने के लिए जाएगा फिर एकदम देगा तबाह तोड़, एकदम पसीना छुआ देगा, एकदम टॉप एकदम बॉडी से जाएगा, क्या करेगा, पसीना जाएगा। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा समय में एंटीबायोटिक ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, समय में एंटीबायोटिक जो भी दवाई है जिस टाइप का बीमारी है उस टाइप का दवाई। आज मेरा काम था फीवर, मेनली फीवर को कंप्लीट तरीके से समझाना और बताना। तो अभी मान लीजिए दवाई ले ली, एंटीबायोटिक भी ले ली, तो यहीं से सिग्नल काट के घुमा दिया, क्या किया, बोला घुमा दिया, यहाँ से काट के घुमा दिया। उसके बाद यह हो गया अब नॉर्मल अवस्था। नॉर्मल अवस्था के बाद अब देखिए खेला होगा इसके साथ, कौन सा खेला, तो यही चीज आगे देखेंगे। यही चीज क्या है आगे देखेंगे। ये वाला क्या है, देखिए यहाँ क्या है, लिखे हैं फीवर। फीवर जो है ना टेम्परेचर हाई, क्या है, टेम्परेचर हाई हो गया, उसी को फीवर। 37 डिग्री बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, उससे ज्यादा हो जाएगा, क्या है 37 से 38 मान लीजिए, 37 से थोड़ा सा ज्यादा सेल्सियस में जाइएगा, फ़ारेनहाइट में जाइएगा तो 90-98 में चल जाएगा। तो आप 37 ही समझिए, क्या है 37 डिग्री हो गया। 37 से इससे अगर ऊपर जाएगा तो फीवर हो गया, आपको फीवर चढ़ जाएगा। अब देखिए यह फीवर जो है कैसे होता है, तो आपको बता दिए फीवर बीमारी नहीं है, आपका शरीर में कुछ नोच उच रहा है, कुछ गड़बड़ी चल रहा है, तब ये देखिए। कुत्ता जो पालता है, सीधी समझिए, कुत्ता पालता है तो वह जो है ना काटने के लिए नहीं, वह इसलिए पालता है चोर को देखने के लिए, रखवाली करने के लिए घर का। हाँ, हालांकि भले आजकल का धोखा वाला कुत्ता हो गया है, 2 रोटी खिला के पूरा घर को तिजोरी उड़ा के लेके चल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा गाँव, मतलब घर वाला को। तो ऐसे भी कुत्ता अब ये हो गया, धीरे धीरे अब बेवफाई निकल गया, ठीक है, धीरे धीरे। तो समझने का ये कीजिए। आप देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन, इसी को हम बताए थे, इसी को प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, जाके जो है ना खाली कहने का काम करेगा, और ये दोनों मिला के ये। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने वाला कौन सा एंजाइम है, यह एंजाइम है, क्या करेगा, यह एंजाइम है। और जैसे दवाई लिया तो ये वाला एंजाइम, मेन एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट, मतलब यह एंजाइम अब बनबे नहीं करेगा, यह एंजाइम नहीं बनेगा तो यह ऑब्वियसली यह भी नहीं बनेगा, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्या है इनहिबिट, क्या है इनहिबिट, क्या है इनहिबिट लिखे हैं, ठीक है, इनहिबिट। अब देखिए नीचे में अब क्या कह रहा है क्या, हाइपोथैलेमस जैसे इधर से दवाई ले ली है ना तो हाइपोथैलेमस नॉर्मल हो जाए। हाइपोथैलेमस को लगेगा इधर जो है ना फैसला हो गया, जो झगड़ा उगड़ा हो रहा था, जो कटफट हुआ, उसका मतलब कि ठीक हो गया, इसलिए हाइपोथैलेमस फिर जगह में आ जाएगा। फिर अब अगर घाव ठीक करने